भगवान ने ब्रज में ही, वृंदावन में ही साक्षात वैकुंठ को प्रकट कर दिया। और जहां ये सभी मित्रगण खड़े थे वहीं वैकुंठ का द्वार हो गया। कहा चलो भीतर प्रवेश करते हैं, घूमो कैसा है वैकुंठ। अब ये सभी मित्रगण जैसे ही प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कितना सुंदर है। ऐसा सुंदर स्थान तो कभी देखा नहीं था। सर्वत्र चमचमाते हीरे मोती सभी जड़े हुए हैं। ऐसी सुंदर धातुएं, ऐसी मणियां जिनको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, विचार नहीं किया, कल्पना नहीं की। ऐसा सुंदर यह वैकुंठ लोक है। तब देखा सर्वत्र शांति है और सभी जितने भी वैकुंठ लोक में देवता हैं या भगवान के दूत हैं, पार्षद हैं, ये सभी चतुर्भुज थे। सभी के चार चार हाथ और सभी के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था। ऐसा लगता था कि सभी साक्षात विष्णु ही हो। तब मित्र कहने लगे कन्हैया, यहाँ तो सभी के चार चार हाथ हैं, इनमें भगवान विष्णु कौन है? भगवान ने कहा कि देखो सामने जाके देखो, एकदम दूर जो शेषनाग की शैया पर विराजमान है और जिनके गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है, जिनके मुकुट में मोर पंख लगा है, वे भगवान विष्णु हैं। और कहा एक और चिन्ह है। क्या चिन्ह है? तो कहा वैसे तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जिनके हृदय पर, जिनके सीने पर श्री वत्स का चिन्ह है और कौस्तुभ मणि है, वे भगवान विष्णु हैं, वे नारायण हैं। अच्छा, अब पास में गए और प्रयास करने लगे कि हम नारायण के पास में जाके दर्शन करें। जाते हैं भाग भाग के, अब ये तो गाल बाल है, भाग भाग कर जाते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे ही आगे बढ़े तो कुछ पार्षद खड़े थे और उन पार्षदों ने रोक लिया। अरे अरे कहाँ जाते हो? यहाँ पर भगवान के पास में नहीं जाया जा सकता। मित्रों ने कहा नहीं नहीं, बस हमें थोड़ा दर्शन करना था। अरे दूर से ही दर्शन करो, भला कोई भगवान के पास में जाता है? मित्रों को लगा बड़ा अजीब वैकुंठ है, यहाँ तो भगवान के पास में भी नहीं जा सकते। तब कहा दर्शन कैसे होगा? तब दूत ले जाते हैं थोड़े से समीप, और जैसे ही देखा कि अरे ये भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं, तो मित्रगण आपस में चर्चा करने लगे। अरे अरे देखो श्रीदामा देखो, अरे सुदामा देखो, अरे मधुमंगल, अरे सुबल देखो, ये तो हमारे कृष्ण जैसा ही लगता है। ये नारायण, इसकी आंखें देखो, ये तो साक्षात कन्हैया जैसी हैं। इसका मुख तो देखो, ये तो लगता है साक्षात कृष्ण ही चार हाथ बनाकर शेषनाग की शैया पर शयन कर रहा है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए कि इन्हें कौन बताए कि मैं ही तो अवतार लेकर कृष्ण रूप में आया हूँ। तो भगवान तो आनंद ले रहे हैं। और जब मित्रगण आपस में इस प्रकार से बात करते हैं तो वैकुंठ के कुछ दूत आए और वैकुंठ के दूत आकर कहने लगे, देखो बालकों, यहाँ पर बात नहीं कर सकते, यहाँ पर एकदम शांत रहना है, सब चुप हो जाओ और शांति रहने दो। तब मित्रों ने कहा कन्हैया पहले तो हमें यहाँ वैकुंठ से ले चलो, हमें तुम्हारा वैकुंठ पसंद नहीं आया। भगवान ने कहा वैकुंठ पसंद नहीं आया? ये योगी जन करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं वैकुंठ के लिए। मित्र कहने लगे अरे कन्हैया, जहाँ भगवान विष्णु के पास नहीं जा सकते, उनके साथ खेल नहीं सकते, उनके ऊपर नहीं चढ़ सकते, ऐसे वैकुंठ में हमें नहीं जाना। हमारा तो ब्रज वृंदावन ही अच्छा है, जहाँ हमारे कृष्ण के साथ हम खेल सकते हैं, उसकी जूठन खा सकते हैं, उसके मुंह में अपना भोजन डाल सकते हैं और उसके मुख से निकाल सकते हैं, कुछ भी हम कृष्ण के साथ कर सकते हैं। हमें तो उसी ब्रज वृंदावन में वास करना है। और वास्तव में वैकुंठ से भी अधिक ब्रज वृंदावन की महिमा है। इस भू वृंदावन की, पृथ्वी पर जो वृंदावन है उसकी भी इतनी ही महिमा है। तो भगवान के धाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। और यह दिव्य वृंदावन का दर्शन सभी को नहीं होता। जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, भगवान के शुद्ध निर्मल भक्त होते हैं, केवल उन्हें ही इस वृंदावन धाम का दर्शन होता है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो।